हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। गिवन बिलो आर हाफ सेल रिएक्शंस। देखिए, दो हाफ सेल रिएक्शन आपके पास दिए हुए हैं। MnO4 माइनस प्लस 8H प्लस प्लस 5 इलेक्ट्रॉन गिविंग Mn2 प्लस प्लस 4H2O। और यहाँ पर बच्चों E नॉट की वैल्यू Mn2 प्लस से MnO4 माइनस के कन्वर्जन के लिए दिया हुआ है, दैट इज माइनस 1.510 वोल्ट। दूसरा आपके पास हाफ सेल रिएक्शन है, वो है हाफ O2 प्लस 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिविंग H2O। और यहाँ पे E नॉट की जो वैल्यू दी हुई है वो है O2 का कन्वर्जन इनटू H2O के लिए, दैट इज प्लस 1.223 वोल्ट। नाउ क्वेश्चन इज, विल द परमैग्नेट आयन दैट इज MnO4 माइनस लिबरेट O2 फ्रॉम वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड। और इसके बेसिस पे हमारे पास बच्चों E नॉट और के बेसिस पे हमारे पास चार अलग अलग ऑप्शंस दिए हुए। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। देखिए, इस सवाल में हमें ये देखना है बच्चों कि कोई भी रिएक्शन फेवरेबल है कि नहीं है या फिजिबल है कि नहीं है। तो उसके लिए हमें देखना होगा फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन का कंडीशन। ठीक है, तो फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन तब होगी जब डेल्टा जी नेगेटिव होगा। ठीक है, और डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, माइनस NFE, या डेल्टा जी नॉट लिख लेते हैं यहाँ पे। तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस NFE नॉट, ये हो जाएगा। और अब एक बात समझो, अगर आपको डेल्टा जी नॉट की वैल्यू नेगेटिव करनी है तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप E नॉट की वैल्यू पॉजिटिव रखें। तो हमें E नॉट सेल जो लाना होगा वो पॉजिटिव लाना होगा, और तभी हम इस रिएक्शन को बोल पाएंगे कि हाँ, ये रिएक्शन हमारी फीजिबल होगी या फिर नहीं होगी। अब देखते हैं हमारे पास रिएक्शन क्या क्या है बच्चों। देखिए, पहला रिएक्शन जो है हमारे पास, अब देखो यहाँ पर समझना क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको। क्वेश्चन ये कह रहा है कि MnO4 माइनस लिबरेट कर पाएगा O2 को फ्रॉम वाटर। यानी कि जो आपके पास रिएक्शन होनी है वहां पर H2O का कन्वर्जन होना है O2 में, H2O प्लस हाफ O2 प्लस 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये कन्वर्जन होना है MnO4 माइनस के प्रेजेंस में। अब एक बात आप ध्यान से देखें बच्चों, इस रिएक्शन में आपको लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन दिख रहा होगा। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर ये है तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, और ये एनोड पे हो रहा होगा, एनोड पे होगा, और ये ऑक्सीडेशन वाला रिएक्शन होगा। और देखें, आपके पास E नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी इसके लिए बच्चों, क्या हमारे पास E नॉट की H2O से O2 के कन्वर्जन के लिए वैल्यू दी हुई है? तो नहीं, उल्टी वैल्यू दी हुई है, O2 का H2O में कन्वर्जन। तो ये क्या हो जाएगा, H2O से O2 के कन्वर्जन के लिए ये वैल्यू हो जाएगी माइनस 1.223 वोल्ट। रिवर्स रिएक्शन है ना, तो E नॉट की वैल्यू भी रिवर्स हो जाएगी। दूसरा रिएक्शन हमारे पास क्या होगा, जहां पर MnO4 माइनस प्लस 8H प्लस प्लस 5 इलेक्ट्रॉन, देखिए यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो ये रिडक्शन वाला होगा, और यहाँ पर ये बन जाएगा Mn2 प्लस प्लस 4H2O। ये हो गया हमारे पास। अब ये कहाँ हो रहा होगा बच्चों, ये हो रहा होगा हमारे पास कैथोड पे, और ये हो रही होगी रिडक्शन वाली रिएक्शन, क्योंकि आपको साफ साफ दिख रहा है कि इसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज व्हाट, रिडक्शन। अब देखिए इसके E नॉट की वैल्यू की बात करते हैं। ठीक है, E नॉट की वैल्यू जो क्वेश्चन में है वो Mn2 प्लस का कन्वर्जन MnO4 माइनस में दिया हुआ है, तो उल्टा दिया हुआ है ना। हमें तो चाहिए MnO4 माइनस का कन्वर्जन Mn2 प्लस में, उसके लिए तो ये वैल्यू भी रिवर्स हो जाएगी, ये हो जाएगी 1.510 वोल्ट। अब आपके पास एनोड का हो गया रिएक्शन, कैथोड का रिएक्शन हो गया, आपको सिंपली E नॉट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो E नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, E नॉट की वैल्यू साफ साफ होती है E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड। तो कैथोड की E नॉट की वैल्यू क्या है, 1.510, और एनोड की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 1.223, और ये वैल्यू वोल्ट में आएगी। ये वैल्यू कितनी आ जाती है बच्चों, ये आ जाएगी प्लस 2.733 वोल्ट। अब आप देखें E नॉट की वैल्यू पॉजिटिव है, E नॉट की वैल्यू पॉजिटिव होनी थी किसके लिए, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन या फीजिबल रिएक्शन के लिए, इसीलिए ये रिएक्शन हमारा फीजिबल है। और हमारे पास जो ऑप्शन हो जाएगा बच्चों इसके हिसाब से, देखिए पहला ए ऑप्शन क्या कह रहा है कि हाँ रिएक्शन तो फीजिबल है बट E नॉट की वैल्यू प्लस 0.287 है, गलत हो गया। तो E नॉट की वैल्यू उसमें भी गलत है, E नॉट की वैल्यू उसमें भी गलत है, और डी ऑप्शन में माइनस में E नॉट की वैल्यू दी हुई है, वो तो होगा ही नहीं।
So the correct answer for this question will be option C. I hope you understood this well. On the very best.